हेलो दोस्तों, ये सीडीपी का क्लास पेडागोजी का ये क्लास 6 होगा दोस्तों। ये सीडीपी का क्लास है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए और पेडागोजी का क्लास है। और जितने भी लोग सीटेट का तैयारी करते हैं वह टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, मार्केट जाके बुक ले आइएगा, टेस्ट लगाइएगा ज़रूर और देखिएगा कि कितना अंक ला पाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक नहीं करता है। निगेटिव दोस्तों प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, चारों हम देखेंगे कौन दोस्तों नेगेटिव है। बाल केंद्रित शिक्षा, दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा ये सही बात है। स्कूल के केंद्र में क्या है? बच्चा है। सब कुछ के केंद्र में क्या है? बच्चा है। अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, ये अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा है दोस्तों, यानी कि सार्वभौमिक का अर्थ होता है एक समान अधिगम। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है। मानकीकृत का अर्थ दोस्तों ये होता है कि सभी बच्चा एक समान है पढ़ने में, लिखने में, वातावरण में, तो ऐसा भी नहीं है। अध्यापन एवं संरचनावादी उपागम दोस्तों ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से, पढ़ते हैं फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए सी, मानकीकृत। गलत प्रश्न है दोस्तों, गलत का भाई गलत ही राइट आंसर हो जाए। ये भी सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है, तो मानकीकृत सबसे निगेटिव है इसमें। इसका राइट आंसर मानकीकृत हो जाएगा दोस्तों। हमको मानकीकृत विधि से हमको नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। अन्वेषण का अर्थ होता है खोजबीन करके, तो ये सही बात है। वह पुरस्कार पाने के लिए, ये गलत बात है। निष्क्रिय अनुकरण करें, निष्क्रिय है दोस्तों, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए। निष्क्रिय अनुसरण, निष्क्रिय शब्द है, निगेटिव वर्ड गलत है। और रट कर याद करना, ये सबसे ज़्यादा गलत है। बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे, खोजबीन करके माध्यम से सिखाएंगे बच्चे को, वही राइट आंसर होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 नंबर राइट आंसर है। वह पुरस्कार है इसलिए गलत है। वह पुरस्कार अर्थ ये होता है दोस्तों, जब बच्चे अंक के लिए पढ़ते हैं, मार्क के लिए पढ़ते हैं, ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, मम्मी पापा से प्रशंसा सुनने के लिए पढ़ते हैं, मैडम को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, यानी कि अध्यापिका को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं वह पुरस्कार। वह पुरस्कार का अर्थ यह होता है दोस्तों, बच्चे गिफ्ट देना, पुरस्कार देना, उपहार देना, उसे कहते हैं वह पुरस्कार। दोस्तों समझ गए होंगे। और बच्चा को रट कर याद करना दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए दोस्तों कटा है, जहाँ भी देख लीजिए काट दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, इस चारों ऑप्शन है और देखते हैं दोस्तों चारों में सबसे बेस्ट कौन है। एक दिशाई समान क्षमताएं गलत हो जाएंगे दोस्तों। बहुदिशाई क्षमता जिसकी विभिन्न अलग अलग आयाम हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्यावरण कारक से न प्रभावित होने वाली हो, दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3 नंबर, आनुवांशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता। दोस्तों पढ़ते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही होंगे दोस्तों। ये नहीं, आनुवांशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता है, ये बुद्धि के बारे में दोस्तों। ये आनुवांशिकता से प्रभावित होता है बुद्धि, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ सही हो जाएंगे। बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है, यही है बुद्धि के बारे में। बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, इनको याद रखिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। व्यक्ति में बहुत प्रकार के बुद्धि होते हैं। समान प्रकार के बुद्धि को दोस्तों, समान बुद्धि को नकारे हैं दोस्तों, ये बोले कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के बुद्धि होते हैं। इसका 2 के साथ राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्धि जो है आनुवांशिक पर निर्भर करते हैं, बुद्धि पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, लेकिन न है ना, इसलिए गलत है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की सामाजिक
और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे बेस्ट कौन है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाना, ये सही बात है। एक कठोर एवं मानकीकृत दोस्तों ये गलत बात है। बच्चे के लिए मानकीकृत कभी नहीं अपनाएंगे। मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना। योगात्मक का अर्थ होता है बच्चे को अंक देना, मार्क देना, ग्रेड देना, बच्चे को बांटना फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों क्या 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 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही है। वैसे विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। बच्चे को अलग अलग समूह में बांटेंगे, बच्चे में हीन भावना आ जाएंगे। दोस्तों हमको ऐसा काम नहीं करना है। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन के बारे में जानेंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन देखेंगे सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन ऑप्शन है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। बच्चे क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा कर रहे हैं ना दोस्तों। प्रतिस्पर्धा गलत बात है। बच्चे में कंपटीशन हम लोग नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग संस्कृति और सभ्यता से आते हैं, इसलिए कंपटीशन बच्चे से नहीं करवाना है। विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना। बच्चे में असफलता का डर पैदा नहीं करेंगे। ये बच्चे कभी नहीं बोलेंगे कि तुम फेल हो जाओगे, बच्चे कभी नहीं डराएंगे धमकाएंगे, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना। बच्चे को कभी सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत नहीं करेंगे। बच्चा को हम लोग बांटेंगे नहीं, यही सीटेट कहता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की प्रगति और चुनौती को समझना। इसका राइट आंसर 4 के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और सही ऑप्शन तक पहुंच जाइए, यही सीटेट पास होने का ट्रिक है। पढ़ते हैं दोस्तों इस ऑप्शन को। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चे से कहा कि वे एक स्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का क्या करेंगे दोस्तों, अधिक से अधिक प्रश्न बनाएंगे दोस्तों। कंठस्थीकरण दोस्तों हमको कभी नहीं करवाना, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है। कंठस्थीकरण दोस्तों हमको नहीं करवाना है। उपदेशात्मक ये चल सकता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित दोस्तों नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। स्कूल के केंद्र में टीचर जितना भी चीज़ है, बेंच डेस्क बोर्ड सब कुछ के केंद्र में बच्चा है। सब कुछ बच्चा के लिए है ना, स्कूल है, विद्यालय है, टीचर है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। हमको पुस्तक केंद्रित नहीं चाहिए, हमको चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखने के बजाय अधिगम और शिक्षा के बारे में जानते हैं दोस्तों। तथ्यों और जानकारी के स्पष्टीकरण के आधारित होना चाहिए दोस्तों। हमको स्पष्ट कंठस्थीकरण नहीं करवाना है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी नहीं करना है दोस्तों। परीक्षा के लिए दोस्तों हम नहीं पढ़वाते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग जानते होंगे। हम बच्चे को पढ़ाते हैं खोजबीन करके, समालोचनात्मक चिंतन से केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर, बच्चे खोजबीन करके सीखते हैं, बच्चे संदर्भ में सीखे, बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। निगेटिव प्रश्न दोस्तों हमको खोजना है। इसमें नेगेटिव कौन सा है दोस्तों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये सही बात है। आधारभूत संरचनात्मक सुगम्यता, ये सही बात है। बहुसंवेदी उपागम, ये भी सही बात है। लेकिन विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना है। बच्चे को प्रतिस्पर्धा या अर्थ कंपटीशन, एक बच्चा को दूसरे बच्चा से तुलना नहीं करवाना है, कंपटीशन नहीं करवाना है। यानी बच्चा को ना तो तुलना कीजिएगा ना कंपटीशन कराइएगा। सभी बच्चे को सम्मान दीजिएगा, आदर कीजिएगा। तो यही गलत बात है ना, तो गलत के राइट गलत आंसर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली वस्तु कैसा होना चाहिए, ताकि अधिगम जो बच्चा पढ़ते हो वो अधिक प्रभावशाली हो। कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को,
विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित नहीं। अगला हम संबंधित नहीं कर देंगे, संदर्भ में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बहुत ही अमूर्त और जटिल। अमूर्त का अर्थ होता है दोस्तों दिल में सोचना, कल्पना में सोचना, उसी को कहते हैं अमूर्त, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन। जटिल में से होता है बहुत भारी, तो ऐसा हम पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ना। संबंधित पृथा खंडों में प्रस्तुत करके, हम पृथा करके खंडों में प्रस्तुत करके दोस्तों हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। इसका राइट आंसर बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपागम के लिए मूल्यांकन हेतु उपयुक्त है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन है। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, दोस्तों परीक्षा हमको बच्चे से कभी लेना ही नहीं है, हटाओ परीक्षा को। बच्चे की संपत्ति या बुद्धि का नियंत्रण उल्लेखनीय, केवल स्मरण है, प्रत्यास्मरण पर आधारित। तो बच्चे को हम लोग स्मरण नहीं करवाएंगे, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन गलत है। मानकीकृत परीक्षण, हम लोग तो दोस्तों मानकीकृत है सभी बच्चा एक समान हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चों की संपत्ति या बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, इसका राइट आंसर 2 नंबर सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांच करने और मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाते हैं। इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। जांच करते हैं बच्चा, खोज करते हैं दोस्तों। मेटाकॉग्निशन का जब बच्चा अपने सोच के बारे में सोचता है, जब बच्चे सोच को नियंत्रित करते हैं, सोच के ऊपर बच्चा सोचते जाते हैं। बच्चा क्या योजना बनाने का काम बच्चे करते हैं तो सोचेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो सोचेंगे, अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहता है, अपना अधिगम फिर चेंज करेंगे बच्चा, यानी कि सोच के ऊपर सोचते जाएंगे, उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। रटना निगेटिव वर्ड है, इनको काट दीजिएगा। प्रत्यास्मरण रिकॉल करेंगे, ये भी गलत बात है, इनको काट दीजिएगा, निगेटिव वर्ड है। अवधान ये सही बात है, लेकिन इसका आंसर ये है। पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है, 4 में जो बेस्ट होगा वही सही माना जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा सुनिश्चित करती है कि डैश शैक्षणिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। दोस्तों हम परीक्षा के लिए नहीं पढ़वाते हैं, अध्यापक को इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, माता पिता नहीं। इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएंगे। विद्यार्थी, सब कुछ के केंद्र में विद्यार्थी है। स्कूल के केंद्र में कौन है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी सब कुछ के केंद्र में है, इसलिए आप विद्यार्थी को ना तो मार सकते हैं ना डांट सकते हैं। स्कूल टाइम में फ्लेक्सिबल रखिए। बच्चा में लेट हो जाता है तो स्कूल टाइम में फ्लेक्सिबल रखना, यानी कि छूट देना है। सिलेबस है दोस्तों, उसको कम करना, सिलेबस में फ्लेक्सिबल रखना है। बच्चे को बार बार अभ्यास करने के लिए नहीं देना। ड्रिल और प्रैक्टिस बच्चे से कभी मत करवाइएगा दोस्तों, निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव दोस्तों ढूंढना है इसमें। मूल्यांकन व्यापक होता है, ये सही बात है। मूल्यांकन सतत होता है, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, सही बात है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा क्या करना चाहिए, ये गलत बात दोस्तों। सभी बच्चा को हम लोग एक समान नहीं मान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है, और गलत के भाई गलत ही सही होते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? जैसे आपका क्या नाम है, बच्चे बता देंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगा उनके पास। आप कहाँ रहते हैं, बच्चा बोल देगा, बच्चे के पास समस्या नहीं आएंगे। भारत को आज़ादी कब मिली, ये बच्चे बता देंगे, लेकिन उसके पास समस्या नहीं आते हैं। जब उसको ये पूछ दीजिएगा आप अपने शहर से प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए बच्चे के पास समस्या आ जाएंगे, और इस समस्या का बहुत सारे उत्तर होंगे, आंसर होंगे। इसमें बच्चे का समस्या आएगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं।
आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या है? तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन में जो बेस्ट होगा दोस्तों वही सीटेट आंसर से ही मानते हैं। बच्चों को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्या सम्मत रूप के चिन्हित करना चाहिए। हमको बच्चे को चिन्हित नहीं करना है, बांटना नहीं है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। हम लोग प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना 3 नंबर राइट आंसर है। बच्चों को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, ये दोस्तों ने इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अध्ययन करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे ये संतुष्टि देते हैं। यह क्या दर्शाते हैं दोस्तों? ये है ना, गिटार जो है मीरा अपना मन से सीख रहे हैं ना दोस्तों, अपना खुशी के लिए, रुचि के लिए। तो ये है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा दोस्तों जब हम कोई काम दूसरों के लिए करते हैं, जैसे हम लोग कंपटीशन जीतने के लिए जब पढ़ेंगे, कंपटीशन पास करने के लिए, तो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। जब माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ते हैं तो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। जब अध्यापिका को खुश करने के लिए पढ़ते हैं तो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। जब अपनी रुचि उत्साह मन से पढ़ते हैं उसको उसी को आंतरिक अभिप्रेरणा। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।